हैं, नीचे झुक के कर रहे हैं, पत्थर के आगे कर रहे हैं, देवी के आगे कर रहे हैं। ये सवाल ही बड़ा बेनाम, पहली लेवल पे तो ये बड़ा बेमानी सवाल होता है। मेरा सवाल यही था कि अगर आप ये कर दें, ये साबित करें कि नहीं भक्ति होना इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जिसकी भी हो, ठीक है, चाहे वो जिसकी भी हो, बात जिसके सामने की नहीं हो रही है। अगर आप इसको मानते हैं तो फिर इस पर बात होनी चाहिए। तो क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप इसको तस्लीम करते हैं? तो आपके नजदीक क्या ये मॉरल होगा, या कि भाई ठीक है, आपको अगर राक्षस ही दे रहा है तो आप राक्षस की भक्ति कर लो? राक्षस देने वाला सर, हमारे यहाँ जिन राक्षस होते हैं, ये जिनको मानते हैं लोग बात, कुछ लोग उनकी आराधना करके उसको भी यूज करते हैं, तो क्या बट वो वो कुछ आपको लोग नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि कुछ लोग करते हैं, आई नो कुछ लोग करते हैं, आपके जी नजदीक ये मॉरल है या नहीं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे 4 स्टेज बांटी गई है। 25, 50, 75, 100 साल के जीवन को जो बांटा गया है, 25 साल में हम लोगों का है कि भाई आप अर्थ हैं, शिक्षा सीखें, शास्त्रों का ज्ञान करें। तो उसके अब बाद अगर काम मान 25 ले, से 50। आप 75 तक पहुंचे ही ना, एक बंदा 25 ही में निमट जाए, तो जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि उसने जो इंपॉर्टेंट पूजाएं थी वो तो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, वो तो मटेरियलिस्टिक जी ही रह गया, उसकी कोई स्पिरिचुअल जी। बूस्ट नहीं हुई। इधर भाई सवाल गौर से सुनिएगा, उस सवाल के अंदर असल चीज छुपी हुई है। क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर में 2 चीजें, 5 चीजें, 100 चीजें, ये नहीं। क्रिएटर कितने मानते हैं, ये यानी सवाल। यानी सर, यानी हम क्रिएटर का तारुफ और इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे आपसे। हाँ सर, मैं भी हम आपके आपसे पूछ रहे सवाल का कितने जवाब दे हैं। रहा हूँ। आपके सामने मिट्टी पड़ी हुई है और आप कुम्हार हैं, आपने उसमें पानी मिलाया और मटका बना दिया। तो अब मुझे बताइए कि कोई भी अक्लमंद इंसान, बल्कि बेवकूफ भी, क्या ये कहेगा कि नहीं जी क्रिएटर यहाँ 2 हैं, मिट्टी भी और ये कुम्हार भी, या ये कहा जाएगा कि नहीं कुम्हार मटका बनाने वाला है? कि हीलर हमें सनातन धर्म के बारे में या ईश्वर के बारे में बताएंगे, या वेद हमें बताएंगे कि ईश्वर क्या है? Opening a bank account equals forms fear, headache. Reality? बताएंगे कि ईश्वर क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, हीलर साहब नमस्कार सर। जी, क्या हाल चाल है जनाब? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। और जी बड़ी देर से गुफ्तगू सुन रहे थे आपकी, और इनसे जी इनर हीलर से भी, बट बहुत सी चीजों में मुझे लगा कि मतलब किस टॉपिक पे आपसे बात की जाए, इसी पे करी जाए या फिर किसी और पे बात करी जाए। आपकी मर्जी तो है, आप आप हमारे गेस्ट हैं। सर वैसे देखिए, दो जैसे दो दो टॉपिक्स हैं आज, ये तो आप बात कर सकते हैं इजराइल पैलेस्टीनियन इशू पर, हाँ सर, मैंने उस पे और भी डिस्कस किया था, और इस पे भी, दोनों पे हम बात कर सकते हैं आपसे। जी मुख्तसर मुख्तसर दोनों पर कर लेते हैं। जी फरमाइए। ठीक है सर। पहली बात तो सर, ये जो बात हो रही थी कि ये मूर्ति पूजा गलत होती है या सही होती है, सबसे पहली बात तो ये होती है सर, देखिए सनातन के अंदर, मैं सनातनी हूँ इसलिए उसकी पर्सपेक्टिव में आपसे बात करूंगा। जी सनातन के अंदर सर भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म, इन 4 चीजों पे फोकस होता है, और भक्ति के अंदर पूजा आती है सर। ठीक। तो मेन भाव होती है सर भक्ति। भक्ति आप काले पत्थर के ऊपर करें, काले लिंग की फोटो देख के करें, किसी देवी की देवता पे करें, या काबा को देख के करें, या किसी दीवार के आगे खड़े होके करें, इट इज, पहला तो सवाल ही बड़ा, ये बड़ा मूर्खतापूर्ण है सर मेरी निगाह में। मैं अपने पॉइंट रखता हूँ, आपके एंगल से नहीं। ये सवाल ही बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है, क्योंकि पूजा सलात का जो मतलब है वो भाव और भक्ति से होता है सर। भाव और भक्ति में आप उल्टे खड़े होके पूजा कर रहे हैं, नीचे झुक के कर रहे हैं, पत्थर के आगे कर रहे हैं, देवी के आगे कर रहे हैं। ये सवाल ही बड़ा बेनाम, पहली लेवल पे तो ये बड़ा बेमानी सवाल होता है। क्योंकि अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप अल्लाह को करते रहें, खुदा राम को करें, कृष्णा को, इट इज यूजलेस एंड इमटेरियल। तो भक्ति के अंदर सर सबसे पहली चीज दी जाती है कि भाव। अगर आपका भाव जिस भी आप इष्ट को मानते हैं उसके प्रति समर्पित है, और आप उसको ध्यान में लगाते हैं, तो पहली चीज तो भक्ति वहां से स्टार्ट होती है। और नंबर 2, आपका पॉइंट था कि क्या मूर्ति पूजा पहले या फिर पहले हम उसी पॉइंट को ले लेते हैं, भक्ति वाले को, ताकि फिर हाँ, बीच में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कन्वर्सेशन बिल्कुल लॉस ना हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। आपने कहा भाई भक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज के सामने भक्ति कर रहे हैं, दीवार के सामने, दरख्त के सामने, के पत्थर के सामने, वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है कि आप भक्ति किस चीज के सामने कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि किसकी कर रहे हैं, ठीक सर है। तो इसमें भी एक पॉइंट है। किस के सामने और किसकी में फर्क? हीलर भाई उनको बिल्कुल इंटरप्ट ना बिल्कुल सर, कीजिएगा, आपका हमने सवाल आपको है। इसके तसल्ली से अलावा सुना एक है। और चीज है सर, हीलर भाई, किस हीलर लिए भाई, कर रहे हैं, हीलर ये भी एक भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हीलर भाई सुन लें। आपको उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, हमने किसी ने भी नहीं किया, हमें भी बड़ी आपत्ति थी आपके पॉइंट्स पर, कंप्लीटली उनको सुन लीजिए। थैंक यू। जी ठीक सर। तो नहीं, मेरा मेरा सवाल यही था कि अगर आप ये कर दें, ये साबित करें कि नहीं भक्ति होना इंपॉर्टेंट है, वो चाहे जिसकी भी हो,
ठीक है, चाहे वो जिसकी भी हो, बात जिसके सामने की नहीं हो रही है। अगर आप इसको मानते हैं तो फिर इस पर बात होनी चाहिए। तो क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप इसको तस्लीम करते हैं? सर इसमें मैं 2 पॉइंट कहना चाहता हूँ। जी। भक्ति क्यों होनी चाहिए? पहला सवाल आता है। आप भक्ति करते ही क्यों हैं जी? पहला सवाल इस पे आता है। इसके भी बड़े प्रकार होते हैं कि मैं भक्ति अपने किसी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के नहीं, लिए नहीं, नहीं, करता वो हूँ। एक मैं अलग, देखिए वो एक अलग दिशा में बात चली जाएगी। हम सिर्फ इस पर रहना चाहेंगे कि एक आदमी भक्ति कर रहा है। मैं तस्लीम कर रहा हूं कि जिस मकसद से भी करें भक्ति करनी चाहिए। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं थोड़ी देर के लिए। इसमें सर लेकिन पॉइंट मैं 2 चीज़ में जी, जी, सॉरी मैंने पॉइंट आपको सिर्फ टोका ये है सर। कि आप आप कंप्लीट क्या कीजिए। भक्ति किसी भी चीज की कर सकते हैं? आपको मुकम्मल राइट है या कुछ लिमिटेशंस हैं? सर इस पे मैं आता हूँ। देखिए सनातन के अंदर भक्ति की कई सारी परिभाषाएँ हैं। जैसे सर ये कह रहे थे कि कभी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कई युगों में भक्ति का वर्णन है। सतयुग के अंदर 33 कोटि देवताओं का भक्ति हुआ करती थी। जब राम आए थे तो उन्होंने खुद शिवलिंग बना के शिव की पूजा करी थी, शिवलिंग की पूजा करी थी। तो मूर्ति पूजाओं का और देवी देवताओं की पूजा का हमारे यहाँ पे कई तरह से वर्णन रहा है। कहीं पे और नहीं, इस इससे कलयुग के इनकार नहीं अंदर है मेरे भाई। इससे इनकार नहीं है कि आपके यहाँ उसका सबूत मिलता है या नहीं मिलता, इससे इनकार नहीं। जी, पॉइंट जी, सिर्फ एक लॉजिकल रैशनल ग्राउंड पर, अभी थोड़ा स्क्रिप्चर्स को अलग रख दीजिए, ठीक है? भूल ठीक है जाइए कि सर, राम ठीक जी है। ने क्या कहा, थोड़ा अलग रख दें। रैशनल ग्राउंड पर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हमने ये मान लिया कि इंसान के अंदर भक्ति होनी चाहिए, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर ये होता है किसकी भक्ति होनी चाहिए? क्या किसी की भी हो सकती है या कुछ लिमिटेशंस उस पर होनी चाहिए कि नहीं इसकी हो सकती है, उसकी नहीं हो सकती, या बिल्कुल किसी सर। की भी हो सकती है? देखिए सर, इसमें क्या है सर, देखिए हमारा जो मानना है कि जो ये निज़ाम है ईश्वर का, वो ईश्वर ने बड़े एंगल्स में जैसे एक समझ लीजिए एक सरकार का निज़ाम होता है, उसमें एक मिनिस्टर होते हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वॉर मिनिस्टर हैं, हर तरह के डिपार्टमेंट्स बँटे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जब आप पहले मटेरियलिस्टिक लाइफ़ को जी रहे हैं और आप उसके अंदर थोड़ा परेशान होते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप उसमें कुछ देवी-देवताओं की भक्ति करते हैं। उसका हमारे यहाँ ऋग्वेदा में भी आवाहन का प्रोविज़न है। और अगर सपोज हमारे को लड़ाई पे लड़ने जाना है, जैसे हमारे यहाँ राजा लड़ाई करा करते थे, तो उनको शक्ति की जरूरत हुआ करती थी, तो वो शक्ति की देवी की आराधना करके उसकी पूजा करते थे। उस वक्त उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती थी, ना उन्हें जन्म जन्नत जाना था, ना चले, स्वर्ग नरक में जाना मैं था। इसी सवाल को यहाँ लेता हूँ। देखिए मेरे सवाल का जी, अभी तक जवाब नहीं मिला, लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अलग-अलग मिनिस्टर्स हैं, एब्सोल्यूट, ठीक है? एब्सोल्यूट। मसलन हम मोदी मोदी सरकार को ले लेते हैं कि भाई उसमें एक डिफेंस मिनिस्टर है, एक उसमें इंटीरियर मिनिस्टर है। तो ये जो मिनिस्ट्रीज अलग-अलग हुकूमत के अंदर क्रिएट होती हैं, वो इसीलिए होती है ना कि भाई एक बंदा जो हुकूमत को लीड कर रहा है, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो सारे काम नहीं कर सकता। तभी तो उसने मिनिस्टर्स बनाए हैं इतने सारे। भाई वही अगर डिफेंस भी देखे, वही इंटीरियर सिक्योरिटी भी देखे, वही एक्सटर्नल अफेयर्स भी देखे, वही फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखे, वही फाइनेंस भी देखे, तो वो कैसे करेगा काम? तो वो तो लीड नहीं कर सकता। Placing 4 orders for one strategy. If your strategy needs multiple orders in a go, then basket orders on Dhan is all what you need. Execute all your buy and sell legs together. Preserve your hedge benefit with smart order sequencing. लीड नहीं कर सकता। इसलिए डिपार्टमेंट बन गए ना अलग-अलग। जी, कुछ बात में इसमें इत्तेफाक रखता हूँ। तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या क्रिएटर को, कि जो ऑल पावरफुल है, ऑमनीपोटेंट है, क्या हम उसको ऐसा समझ रहे हैं इंसानों की तरह कि जिसके पास लिमिटेड पावर है? अगर हम ऐसा नहीं समझ रहे सर, हैं तो ये तो फॉल्स इक्विवेलेंस है ना। नहीं, नहीं सर, नहीं। आपने इक्विवेलेंस जो दिया, वो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को लेके आगे आपकी बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे क्रिएटर जिसको सुप्रीम पावर माना जाता है, जिसे ईश्वर माना जाता है, उसकी पूजा जो है हमारे यहाँ पे फाइनल स्टेज की पूजा है। जैसे हमारे यहाँ जीवन में 4 पार्ट में बांटा गया है, अर्थ, काम और धर्म और मोक्ष के उसमें। तो जब हम काम और धर्म के जीवन यानी 25 से 50 साल के जीवन में जब अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट्स बड़ी डिफरेंट होती है। मटेरियल वेलबींग इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ लाइफ, प्रोफेशनल सक्सेस, वेल्थ, गुड फैमिली, गुड रिलेशनशिप्स। तो इस पीरियड के अंदर हमारे को एम्फेसिस दिया जाता है कि आप डायरेक्ट मिनिस्टर जो इंचार्जेस हैं उनसे करके आप अपने जीवन को वेलबींग की तरफ लेके जाइए और भक्ति की भावना से आप, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज और है कि अल्टीमेटली जो सारे तत्व हैं हमारे यहाँ, तो शायद एक बार मेरा पहले भी डिस्कशन हुआ था शायद, कि हमारे यहाँ पे आप जब गुरु की पूजा भी करते हैं तो गुरु को भी आप वो सम्मान देते हैं तो वो भी ईश्वर को पहुंचता है। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ माता पिता की भक्ति ही ईश्वर की भक्ति को आपको कनेक्ट करती है। कई इस तरह की भी एग्जाम्पल हैं। इसको थोड़ा सा मुख्तसर करें कि लास्ट स्टेज में जाकर जब आप एक्चुअल क्रिएटर की, सुप्रीम बीइंग की पूजा कर रहे हैं, तो उसका वो स्टेज कब से शुरू होती है?
सर सुप्रीम बीइंग की पूजा नहीं होती, मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ। जो सुप्रीम बीइंग है, हमने ये माना कि जो निजाम है वो जो जिस गवर्नेंस से रन हो रही है उसमें सब कुछ बटे हुए हैं। सुप्रीम बीइंग इज हमारी चेतना का जो विस्तार है, उसके लिए सबसे अच्छी पूजा हमारे यहाँ बताई जाती है। पूजा से मतलब वो नहीं होता कि उसके सुप्रीम बीइंग की मैं फिर उसको भी आराधना चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं, बिकॉज सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट होने का मतलब होता है जब हम लास्ट स्टेज में आते हैं अपनी लाइफ में, जब हम अपने को स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं, जब मेरे लिए कोई मटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट कम से कम होती है। जैसे मीरा हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल रही थी, वो कनेक्ट हुई तो उस स्टेज पे उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपने को, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। तो लास्ट स्टेज का मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं सर, हमारे यहाँ पे 4 स्टेज बांटी गई है। 25, 50, 75, 100 साल के जीवन को जो बांटा गया है, 25 साल में हम लोगों का है कि भाई आप अर्थ हैं, शिक्षा सीखें, शास्त्रों का ज्ञान करें। उसके तो बाद अब अगर काम 25 से 50। मान ले आप 75 तक पहुंचे ही ना, एक बंदा 25 ही में निमट जाए, तो जी उसका बिल्कुल। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि उसने जो इंपॉर्टेंट पूजाएं थी वो तो अपनी जिंदगी में नहीं कर पाया, वो तो मटेरियलिस्टिक ही रह गया, उसकी कोई स्पिरिचुअल जी बूस्ट नहीं हुई। जी जब वो जी, उसकी मैं स्पिरिचुअल बताता हेल्थ ही नहीं बनी, तो अगले जन्म के अंदर जो आपके यहाँ बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो एक नॉन स्पिरिचुअल बीइंग के तौर पर पैदा होगा, तो ये तो नहीं उसके सर, वेलबीइंग के नहीं खिलाफ है। सर, नहीं सर। देखिए, अगर सपोज एक व्यक्ति आया और उसने अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए माता पिता की भक्ति को ही अपना चुना, सपोज मैं कहता हूँ उसने अपने माता पिता को ही अपने ईश्वर का स्वरूप मान के अपना जीवन उनकी सेवा में, क्योंकि देखिए भक्ति, सेवा, ज्ञान और कर्म, ये 4 चीजों पे हमारा वो जुटा हुआ है। तो जरूरी नहीं कि मैं योग करके ही अपने जीवन को करूं जो मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, जैसे कि मैं मेडिटेशन वाले आए थे। एक आदमी अगर भक्ति कर रहा है और वो शैतान की, ईवल की, राक्षसों की भक्ति करने लगे, तो क्या जी आप उस भक्ति को सही मानेंगे? जी, वो राक्षस की भक्ति जब करता है, जब उसको राक्षस से कुछ चाहिए होता है, तो अगर वो ठीक, उसकी सही भक्ति है, कुछ प्राप्त करने के सही लिए है, कर रहा उससे है, तो उससे नेचुरली उसको भाई मिल रहा है। उसकी उसकी अपने जो मिल रहा है वो उस तरह के लोग भी करते हैं सर, नहीं, राक्षसों की लोग पूजा करते करते नहीं, हैं, कोई मैं कुछ कह रहा भी हूँ कर रहा है। आपके नजदीक क्या ये मॉरल होगा, या कि भाई ठीक है आपको अगर राक्षस ही दे रहा है तो आप राक्षस की भक्ति कर लो? राक्षस देने वाला सर हमारे यहाँ जिन राक्षस होते हैं, ये जिनको मानते हैं लोग बात, कुछ लोग उनकी आराधना करके उसको भी यूज करते हैं, तो क्या बट वो वो कुछ आपको लोग नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग करते हैं, आई नो कुछ लोग करते हैं, आपके जी नजदीक ये मॉरल है या नहीं?